अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं, इसलिए कहा गया कि नाते रसूल शर्त है, हमदो सना के बाद सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद, और मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई नाते रसूल शर्त है, हमदो सना के बाद सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद, मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। आज बात भी होगी तो अली वाले की होगी, गली वाले की नहीं होगी। मगर बात से बात निकलती है, और मेरी गुफ्तगू का अंदाज ये है कि जैसा आपकी तरफ से एक्शन होता है वैसा ही मेरी तरफ से रिएक्शन होता है। अब ये मुनहसिर आप पर है कि आप किस तरह की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। आप जिस तरह से सुनेंगे, इसलिए कि जैसी आपकी समाअत होगी वैसी फकीर की खिताबत होगी। अगर आप नरमी के साथ सुनेंगे तो मैं नरमी से भी बोलना जानता हूं, अगर आप मोहब्बत की गर्मी के साथ सुनेंगे तो मैं गर्मी के साथ भी बोलना जानता हूं। अब ये आपके ऊपर दारोमदार है कि आप किस अंदाज में सुनेंगे। बहरहाल मैं तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। आइए हम और आप मिलकर उस कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जहां, सयाहे लामका, वजहे कुन फका, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मका, शहनशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सुबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफाए यौमुन नशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे तैजूर, आसमानी नबूवत के नैयरे आजम, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, ताउसे मरगजारे हिरम, सरापा करम ही करम, अजल की सुब के महरे मुबी, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किबरिया के नाज़नी, ज़हूरे शाने रब्बुल आलमी, बज़्मे रहमत का मकी, बाखबर हर आनोही, बाखबर हर आनोही, रुतबा जिसका बाला तरी, जीनते अर्शे बरी, नूरे हक बिल यकीन। अरे उसी बारगाहे रहमतुल लिल आलमीनी में अपनी मोहब्बतों का नजराना बाबा से बुलंद मिलकर पेश करो और सब पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मैं जब कमरे पे मौजूद था, डॉक्टर साहब किबला मुझसे मिलने के लिए आए तो हजरत का एक मशहूर जमाना शेर मुझे जहन नशी करा दिया, याद दिला दिया। मैं उसी शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। अब इस कहां कहां में सारा जहां, इस कहां कहां में सारा जहां निगाहें दौड़ाते चलो रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। कोई जीलान की धरती पर मोहिउद्दीन बन के उतर रहा है, कोई अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन बन के आ रहा है, कोई महरौली के अंदर कुतुबुद्दीन बन के चमक रहा
रहा है, कोई दिल्ली की धरती पर निजामुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई किचौचा की सरजमीन पर मखदूम महाजुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई भागलपुर में शहबाजुल मिल्लत-ए-वद्दीन बन के चमक रहा है। उतरते जा रहे हैं, चमकते जा रहे हैं और चमक तो रहे हैं मगर तनहा नहीं चमकते, चमकते भी जा रहे हैं। के फूल हैं गुलशने दुनिया में, क्या तुमने नहीं देखा? जूही भी गुलशन में है, चंपा भी गुलशन में है, चमेली भी गुलशन में है, राबेल भी गुलशन में है, नसरीन भी गुलशन में है, नस्तरन भी गुलशन में है, छुई मोई भी गुलशन में है, अर्चना भी गुलशन में है, लीली भी गुलशन में है, लोटस भी गुलशन में है, न जाने कितने फूल गुलशन में हैं, मगर कोई एक ऐसा फूल बताओ जिसने गुलाब की तरह कांटों को भी अपने दामन में ले लिया हो। कोई एक ऐसा फूल बताओ, ये गुलशन के अंदर फकत गुलाब को ये एजाज हासिल है कि फूल तो फूल है, कांटे भी आ जाएं उसे भी जगह दे दी जाती है, उसे भी दामन में समा लिया जाता है। तो ये गुलाब है, गुलाब, गुलाब है, गुलाब। और इब्ने अबू तुराब है, अबू तुराब, इसलिए लाजवाब है, लाजवाब। ये गुलशने मुस्तफा के फूल हैं जो दामन में आ गया वो इस खुशबू से महकता चला गया, दमकता चला गया। क्या तुमने नबी की बारगाह नहीं देखी? अरे दुनिया के अंदर कितनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, मगर सारी दुनिया के अंदर से एक ऐसा कॉलेज दिखाओ, एक ऐसा मदरसा दिखाओ, एक ऐसा मकतब दिखाओ, एक ऐसा स्कूल दिखाओ जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर मौजूद हो, एक ही उस्ताद मौजूद हो। अरे हर शोबे के अंदर हमने तो देखा, मदरसे में गए तो तफसीर पढ़ाने वाले अलग हैं, हदीस पढ़ाने वाले अलग हैं, फलसफा पढ़ाने वाले अलग हैं, मंतिक पढ़ाने वाले अलग हैं, सर पढ़ाने वाले अलग हैं, नहव पढ़ाने वाले अलग हैं। कॉलेज की दुनिया में आए, फिजिक्स का टीचर अलग, केमिस्ट्री का टीचर अलग, हिस्ट्री का टीचर अलग, बॉटनी का टीचर अलग, जूलॉजी का टीचर अलग, मैथमेटिक्स का टीचर अलग, साइंस वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग। लेकिन ये मदीना की यूनिवर्सिटी है, एक ही पढ़ाने वाला है और उसी पढ़ाने वाले के आगे वहीं सिद्दीक अकबर भी नजर आ रहे हैं, फारूक आजम भी नजर आ रहे हैं, उस्मान गनी भी नजर आ रहे हैं, मौला अली भी नजर आ रहे हैं, साद वहीं बैठे हैं, सईद वहीं बैठे हैं, तलहा वहीं बैठे हैं, जुबैर वहीं बैठे हैं, उबैदा बिनुल जर्राह वहीं बैठे हैं, हजरत बिलाल वहीं है, हजरत अनस वहीं है, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा वहीं है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहीं है। सबका टास्क अलग, सबकी पढ़ाई अलग, सबका मिजाज अलग, लेकिन एक ही पढ़ाने वाला है। सदाकत भी पढ़ा रहा है, अदालत भी पढ़ा रहा है, शुजाअत भी पढ़ा रहा है, विलायत भी पढ़ा रहा है, तहारत भी पढ़ा रहा है, मलाहत भी पढ़ा रहा है, फसाहत भी पढ़ा रहा है, बलागत भी पढ़ा रहा है। अरे वो तो ऐसा पढ़ा रहा है कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात पढ़ती नजर आ रही है। इसलिए तो कुरान ने कहा तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूना है, नमूना, नमूना है, नमूना। सारी कायनात के अंदर एक ही वाहिद ऐसा नमूना है कि इस नमूने के एक मर्तबा मेरे नबी ने अपना तलवा क्या हजर पे रख दिया, पत्थर पे मुस्तफा ने अपना तलवा क्या रखा कि पत्थर ने अपने सीने को मोम बना लिया। नक्शे पाए मुस्तफा आ गया हजर के ऊपर। अब देखो नबी की निस्बत भी क्या शय है, नबी की निस्बत भी क्या शय है। कल जब तक मुस्तफा का तलवा पत्थर पे आया नहीं था, कोई उसे फूटी निगाह देखने को तैयार ना था।
एक मर्तबा मेरे नबी ने अपने तलवे की निस्बत क्या अता कर दी पत्थर को कि अब हर कोई उसे आंखों से लगा, हर कोई सीने से लगा रहा, हर कोई सर पे उठाने को तैयार है। अरे पत्थर है पत्थर, इससे न जाने कितने कीमती कीमती पत्थर मौजूद हैं। ताजमहल चले जाइए, संगमरमर मौजूद, लेकिन कोई चूमता नहीं। बाजारों के अंदर चले जाइए, ये लाले यमन क्या है? पत्थर ही तो है। ये दुर्रे अदन क्या है? पत्थर ही तो है। अरे ये फिरोजा क्या है? पत्थर ही तो है। ये मूंगा क्या है? पत्थर ही तो है। ये अकीके यमनी क्या है? पत्थर ही तो है। ये दुर्रे नजफ क्या है? पत्थर ही तो है। ये जमुर्रद क्या है? पत्थर ही तो है। ये हीरा क्या है? पत्थर ही तो है। ये पोखराज क्या है? पत्थर ही तो है। ये नीलम क्या है? पत्थर ही तो है। मगर इतना कीमती होने के बावजूद, इतना कीमती होने के बावजूद कोई चूमने को तैयार नहीं। और रास्ते का पत्थर एक मर्तबा नबी ने तलवा क्या रख दिया, लोग धो धो के पीछे चले जा रहे हैं। सीने से लगाएं, सर पे सजाएं। ऐ मेरे नबी को मुर्दा कहने वालों, ऐ मेरे नबी के हयात का इनकार करने वालों, अरे मैं कहता हूं नादान, मेरे नबी ने जिस पत्थर के ऊपर अपना तलवार रख दिया, जब वो नक्शे कफे पा इतना जिंदा है, जिस पत्थर पे तलवार रख दिया, नबी का नक्शे कदम आ गया। 1400 साल गुजर गए, दुनिया का कीमती से कीमती पत्थर उसे रोज घिसा जाए, घिसते घिसते अपने निशान खो देता है। लेकिन 14 सदियां गुजर गई हैं, नबी ने जिस पत्थर पे अपना तलवार रख दिया, घिसने वाले रोज घिस रहे हैं, धोने वाले रोज धो रहे हैं, पीने वाले रोज पी रहे हैं। जब मेरे नबी का निशान कदम ना मिल सका, तो मुस्तफा का निशान कहां से मिल सकता है? अरे जब उनके कदमों का निशान इतना जिंदा है, तो मेरा नबी कितना जिंदा? उनके जब कदमों का निशान इतना जिंदा, इतना ताजा, इतना शादाब, इतना जिंदा, तो मेरा नबी कितना जिंदा? कितना जिंदा? ये साइंटिफिक एज है, मैं दलील के साथ बात करता हूं। दौर है साइंटिफिक, और आज के नौजवानों का मिजाज है रोमांटिक। दलील भी चाहते हैं ऑथेंटिक। तो मैंने सोचा बात की जाए ऐसी फैंटास्टिक कि सुनने वालों का भी मिजाज हो जाए बोम्बास्टिक। नबी की जिंदगी का इनकार करने वाले कर तो रहे हैं, हमारे उलमा दलील दे तो रहे हैं, दलील की भरमार है। कच्ची मिट्टी के अंदर मिट्टी को दफन किया जाता है, और मिट्टी को मिट्टी नहीं खा सकती। हमने कहा मौलाना, हो सकता है ये दलील पुरानी हो गई हो, मिट्टी को मिट्टी ना खाए तो हैरत की क्या बात। लोग कहेंगे कि शायद अपनी बिरादरी का ख्याल कर लिया हो, अपने कबीले का ख्याल कर लिया हो, चेहरे मोहरे का ख्याल कर लिया हो। आजकल तो बिरादरीवाद बहुत ज्यादा है ना। लेकिन जब साइंटिफिक दौर है, तो जरा बताओ कि एक प्लास्टिक को जमीन के अंदर दफन करो, प्लास्टिक को जमीन के अंदर दफन करो, कई 100 साल गुजर गए, प्लास्टिक को जमीन ना खा सकी। इसलिए तो आज सरकार भी, गवर्नमेंट भी प्लास्टिक पे बैन लगा रही कि इस पर बैन लगाया जाए, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। प्लास्टिक को जमीन में दफन किया गया, सैकड़ों साल गुजर गए,
प्लास्टिक को ये जमीन ना खा सकी, तो मुझे कह लेने दो कि जब दुनियावी फैक्ट्री में बने एक प्लास्टिक को ये जमीन ना खा सकी, तो रूहानी फैक्ट्री में बने अल्लाह के नबी को ये कैसे खाए? अरे जब दुनिया वाली चीज को ये ना खा सकी तो खुदा वाली को? और अल्लाह ने तो हराम कर दिया जमीन के ऊपर कि वो अंबिया के जसद को खा ही नहीं सकती। तो सुन्नी जन्नती मुसलमान का अकीदा तो यही है कि हमारा नबी भी जिंदा और हर एक वली भी जिंदा है ना। मुस्तफा के तलवों की निस्बत पत्थर को मिल गई तो पत्थर जिंदा हो गया, पत्थर जिंदा हो गया। तो मेरे नबी की जिंदगी है नमूना, बशर के लिए भी नमूना है तो हजर के लिए भी नमूना है तो शजर के लिए भी नमूना, और मैं तो कहूं कि शम्स और कमर के लिए भी नमूना। अगर शम्स के लिए नमूना ना होता तो डूबा हुआ पलट कैसे आता? अगर कमर के लिए नमूना ना होता तो दो हिस्सों में बट कैसे जाता? पलटाया किसने ये देखो, और पलटा किसके लिए ये भी देखो। पलटाया है मुस्तफा ने और पलटा है मुर्तजा के लिए। मकाम सहबा है, हमारे नबी जानुए मुर्तजा पे इस्तराहत फरमा रहे हैं। चश्माने मुस्तफा महवे तजल्लियाते इलाही है। मैं तो कहता ही नहीं कि नबी सो रहे थे, मैं कहता ही नहीं कि नबी सो रहे थे, इसलिए कि इनके सोने में भी फर्क है और इनके होने में भी फर्क है। सोने में भी फर्क है, होने में भी फर्क है। अब मैं तो कहूं कि कोने में भी फर्क है, बल्कि कहा जाए कि रोने में भी फर्क है, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ो तो कहो कि धोने में भी फर्क है। बात अभी पत्थर की हुई, वहां लगा था कदम। अब जरा एक कपड़े की भी बात कर ली जाए जहां लगे हैं नबी के हाथ। नबी का कदम लगा पत्थर से, पत्थर में जिंदगी आ गई। नबी का हाथ लगा कपड़े से, कपड़े के अंदर जिंदगी पैदा हो गई। सहाबिये रसूल हैं, उनके पास एक कपड़ा है, खाने वाले दस्तरखान के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक एक देखने वाले ने देखा कि सहाबी रसूल ने उस कपड़े को उठाया, आग के अंदर डाल दिया। रोकने वाले ने रोका, ये क्या नादानी है, अरे ये कपड़ा ही तो है, तुम इसे आग के हवाले क्यों कर रहे हो? ये उस जमाने में कोई फायर प्रूफ कपड़े की इजाद तो हुई नहीं थी। अरे ये कपड़ा है कपड़ा, कहीं आग और कपड़े की दोस्ती हो सकती है, चाहे किसी ब्रांड का हो, विमल का हो कि रेमंड का हो कि डिग्जाम का हो कि ओसीएम का हो कि रीड एंड टेलर का हो कि ग्रासिम का हो, कोई सा कपड़ा हो, आप उसको आग के हवाले करके देखिए, अंजाम आपकी निगाहों के सामने। जब आपको नहीं बख्शती तो आपके कपड़े को आग क्या बख्शेगी? लेकिन सहाबिये रसूल के पास भी एक रुमाल है, एक कपड़ा है। जब भी वो गंदा होता है वो उसे पानी के हवाले नहीं करते, सर्फ साबुन के हवाले नहीं करते, डिटर्जेंट के हवाले नहीं करते, बल्कि उसे आग में डाल दे रहे हैं। मगर कपड़े का कमाल ये है कि आग मैल कुचैल को तो जला देती है, कपड़ा साफो शफाफ होकर बाहर आ जाता है। पूछने वाले ने पूछा, ये माजरा क्या है, ये आग इस कपड़े को जलाती क्यों नहीं? आग इस कपड़े को जलाती क्यों नहीं? कहा नादान जानता नहीं है, इसे मेरे नबी ने एक मर्तबा छू लिया है, अपना हाथ लगा दिया है, अब आग की मजाल नहीं
नहीं है कि जिसे मुस्तफा छू दे उस कपड़े को जला सके। तो अब मुझे कह लेने दो कि जब मुस्तफा का हाथ रुमाल में लग गया तो रुमाल को दुनिया की आग ना जला सकी, तो जिस सुन्नी मुसलमान के दिल में मुस्तफा का ख्याल आ जाए, जब रुमाल को ना जला सकी तो ख्याल वाले को कहां से जलाए? ख्याल वाले को कहां से जलाए? ये इश्क मुस्तफा है। हाँ, रियाल वाले को तो जला सकती है, मगर नबी के ख्याल वाले को नहीं जला सकती। ये ख्याले मुस्तफा है, ख्याले मुस्तफा है। आज कुछ लोग कह देते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज ही बातिल हो जाती, और हम कहते हैं नादान, हमारी नमाज में जब तक नबी का ख्याल ना आए हमारी नमाज ही कामिल नहीं होती। और अगर ऐसा ना होता तो मस्जिद नबवी का वो मंजर भी हमारी निगाहों के सामने है। दो जहां के आका इमामुल अंबिया हालत नमाज में है, मस्जिद नबवी में है, मुसल्ले इमामत पर हैं, पीछे सहाबाए किराम कतार दर कतार हसनैन करीमैन का बचपना है, नन्हे नन्हे कदमों के साथ हुजराए रसूल से बाहर निकलकर सहाबाए किराम की सफ़ों को चीरते हुए मुसल्ले इमामत के करीब हो रहे हैं, मिंबरे रसूल के करीब डगमगाते कदमों के साथ हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ते चले। हुसैन को अपने नाना के पुश्त की सवारी की आदत इस तरह लग गई थी कि हुसैन ने देखा कि नाना पहले ही सवारी बना हुआ है, शायद इसी सवार का इंतजार हो रहा है। नाना सवारी बने हुए हैं, शायद मेरा ही इंतजार कर रहे हो। ये सोचकर हुसैन आकर बैठ गए पुश्ते मुस्तफा पर। पुश्ते मुस्तफा पर हुसैन बैठे हैं और नबी सजदे को दराज से दरास्तर करते चले जा रहे हैं, तवील से तवील करते चले जा रहे हैं। मैं वाकया की तफसील में नहीं जाऊंगा, सवाल बस एक है, जब तक मेरा नबी हालते सजदा में रहा, जब तक मुस्तफा हालते सजदा में रहे, नबी करते क्या रहे? नबी करते क्या रहे? कहने वालों ने अपने अपने अंदाज में कहा, मैं भी अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ, इसलिए कि बात करने की अदा होती है, निखते गुल भी सदा होती है। नबी करते रहे क्या? किसी ने कहा तस्बीह पढ़ते रहे। मैंने एक जुमले के अंदर इसका जवाब दो ही फिक्रे में, नबी का अमल क्या था जब तक हुसैन पुश्त पे बैठे रहे? जवाब है जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन। जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन। खुदा का जिक्र भी जारी है, तस्बीह पे तस्बीह है, तस्बीह पे तस्बीह है, लड़ी से लड़ी मिलती जा रही है और रहमत की झड़ी पे झड़ी होती जा रही है और मेरी तकरीर की कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। खुदा का जिक्र भी हो रहा है, हुसैन की फिक्र भी हो रही है, कहीं हुसैन गिर ना जाए, अभी सजदे से सर ना उठाना, हुसैन गिर ना जाए, अभी सजदे से सर ना उठाना। हुसैन का बचपना है, अगर सर को उठाया गया हुसैन गिर जाएगा और जब गिर जाएगा तो हुसैन को चोट लग जाएगी और जब चोट लग जाएगी तो हुसैन को तकलीफ पहुंचेगी और जब तकलीफ पहुंचेगी हुसैन को तो फातिमा का दिल भी दुख जाएगा, फातिमा का दिल भी दुख जाएगा। और मुस्तफा हर कुछ गवारा कर सकता है, फातिमा की तकलीफ गवारा नहीं कर सकता, फातिमा की तकलीफ गवारा नहीं है। नबी तस्बीह करते रहे और इधर ख्याले हुसैन, जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन, सिलसिला जारी है। अब मुझे कह लेने दो हुसैन क्या है।
अल्लाह ने जो मकामात उन्हें अता किए वो सारे के सारे तस्लीम, अपनी जगह पे मुसल्लम, मगर हुसैन नबी तो नहीं है, आले नबी हैं। हुसैन रसूल तो नहीं है, औलादे रसूल हैं। हुसैन वली हो सकते हैं, नबी नहीं है। नबी नहीं है। तो अब मुझे कह लेने दो कि जब नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आए तो नबी की नमाज बातिल ना हो, तो उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आए तो हमारी नमाज कैसे बातिल होगी? इसलिए हमने कहा ख्याल मुस्तफा नमाज को बातिल नहीं बल्कि कामिल बनाता है, कामिल बनाता है। अब आप पे ज्यादा दुश्वार तो नहीं गुजर रहा? हाँ, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं जबरदस्ती सुनाने वाला तो मुकर्रिर हूं नहीं। अगर 5-10 मिनट इजाजत हो तो गुफ्तगू आगे की जाए। कितने लोगों की इजाजत है भाई? चलिए माशाल्लाह, हमें लगा कि कहीं वो टुक टुक दीदम दम न कशीदम वाला हाल ना हो जाए। तो अब जरा एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक भी सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुस्तफा सारी कायनात के लिए नमूना, बशर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा, हजर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा, शजर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा, शम्सो कमर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा, खुशको तर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा, बरगो समर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा, नदियों नहर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा। अरे हक तो ये है अबू बकर उमर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा और उस्मानो हैदर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा, शब्बीरो शब्बर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा और अनसो अबू जर के लिए नमूना वही मुस्तफ़ा। नमूना है नमूना। और शायर ने कहा मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने बनाया ही नहीं, तो जब बनाया ही नहीं तो तुमने पाया ही नहीं। अरे जब अल्लाह ने अपने महबूब के तने नाज़नी का साया न बनाया तो फिर उनका हम पाया कोई कहां से पाए? तभी तो फाजिले बरेलवी ने कहा ना, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। तो बनाया ही नहीं तो हमने पाया ही नहीं। अब ये खामखा की जिद है कि नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। हमने कहा कायनात के अंदर कोई शय तो उनकी तरह नहीं है, लेकिन अगर कोई बुरी तरह पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। ये तो कोई शायर का नहीं है मिसरे तरह कि इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह डाल के कह दिया ये मेरी तरह। अरे कोई चीज जब उनकी तरह नहीं, एक बात ही बता दे, आज का ये जमाना डिस्काउंट का जमाना है ना, डिस्काउंट है। बाजारों में निकल जाइए तो मॉल के अंदर छूट ही छूट नजर आएगी। डिस्काउंट पे डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री, 2 खरीदिए 1 छूट।
कहीं 20% छूट है, कहीं 60% छूट है, कहीं 80% छूट है। तो ऐ नबी को अपनी तरह कहने वाले, मैंने कहा तेरे लिए भी छूट है, तेरे लिए भी छूट है। नबी को अपनी तरह कहता है ना, जा सारी दुनिया में जा, तलाश करके ला। नबी की तरह तो तू ला ही नहीं सकता। सारी दुनिया के अंदर से मुझे कोई दिखा दे इनकी तरह। पलट के कहा, बोलो तो सही, आखिर किसकी तरह? हमने कहा, जा दुनिया से कोई एक इंसान ऐसा ढूंढ करके ले आ जो अपने कदमों से मुर्दे को कुंबे इज़नी कहकर ठोकर मार दे तो मुर्दा भी जिंदा होता चला जाए। ले आ कोई एक ऐसा कि बचपने के आलम में भी अगर जीलान के कब्रिस्तान से भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाएं। ले आ इस तरह। कहा, हमने तलाश तो किया, बहुत खोजा, बहुत नहीं मिला कोई इस तरह। हमने पलट